शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे हमारे साथी पूछते रहते हैं कि सरिता आप कौन सा एक्सरसाइज करती हैं। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ हर रोज़, हाँ, लेकिन ध्यान में हर रोज़ करती हूँ। और मॉर्निंग के टाइम में छत है, चूँकि मेरे पास टेरेस गार्डन है, तो ये सुविधा मुझे मिल जाती है कि मैं छत पे आकर के एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उस दिन जिस दिन मुझे अर्ली मॉर्निंग ऑफिस नहीं जाना होता है, जिस दिन दिन की ड्यूटी होती है, उसी दिन इस सुविधा का मैं लाभ उठा पाती हूँ। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सुबह सुबह अगर आपके पास समय है और टेरेस वगैरह या खुले में कोई जो काम करना हो ना, उसे कर लेना चाहिए, ताकि धूप और गर्मी जो है आपको ज़्यादा ना लगे और आप बीमार ना हो। ये देखिए, पेंटिंग वगैरह की है मैंने, ये बोर्ड बनाया है और इसे अभी रात भर मैंने रहने दिया था सूखने के लिए। अभी अच्छे से ड्राई हो गया है। आज इसे अपनी इसकी जगह पे लगाऊंगी। और सुबह सुबह कुछ गद्दे थे कॉटन वाले, उसे सुखाना था, तो वो भी यहाँ ला के रखा हुआ है। इस कॉटन के गद्दे को भी सूखने के लिए मैं डाल दूँगी। और बाकी गार्डन में अगर पानी वगैरह डालना है तो अर्ली मॉर्निंग ही डालना चाहिए, ताकि और पानी जो है वो ठंडा रहे और पौधों को वो पानी लगे ज़रूर। जब हम छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, या जहाँ पे मायका था हमारा, तो वहाँ पे हमेशा इस तरीके से कपड़े उपड़े सुखाने होते थे। और स्वेटर वगैरह, शॉल है, सर्दियों के कपड़े, तो इस तरह से धूप में बाहर चारपाई डाल के, आंगन होता था, बड़े बड़े घर होते थे, तो आंगन में चारपाई डाल के अम्मा या चादर बिछा करके सारे जितने गर्म कपड़े होते थे, रज़ाइयाँ वगैरह सब निकाल करके इस तरह धूप में सुखाने के लिए डाल देती थी। और छोटे छोटे जितने कपड़े होते थे हम सबको ऑर्डर दे देती थी कि सारे कपड़े फैला दो। बनारसी साड़ियाँ वगैरह जो होती थी उनकी एक्सपेंसिव, उसे भी इस तरह की धूप में सुखाया जाता था। और नीम के पत्तों के साथ फिर उसे पैक करके जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती थी तो रखा जाता था। तो ये एक समय होता था जब बरसात ख़त्म होता है और धूप बहुत तीखी होती है, तो सारे गद्दे, रज़ाइयाँ वगैरह निकाल करके सुखाया जाता था। तो मैं भी इस समय में गद्दे वगैरह जो हैं कॉटन वाले ख़ास करके, उसे मैं ज़रूर एक बार धूप दिखा देती हूँ। गार्डन में आती हूँ ऊपर कुछ काम करने के लिए, तो थोड़ी देर पौधों में दिल अटक ही जाता है। देखिए कितना अच्छा से टर्टल वाइन का प्लांट जो है खूबसूरती से देखिए नीचे को आ रहा है। ये मेरा एक ट्रे गार्डनिंग है, इसे मैं आप सबको ज़रूर दिखाना चाहती थी। देखिए इतना खूबसूरत लगता है ये। बहुत साल हो गए मुझे इसे बनाए हुए, तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से इसे मेंटेन कर रही हूँ। अब एक जगह का काम ख़त्म होगा तो दूसरी जगह का काम तो करना होगा ना। और जब ऑफिस से आते हैं तो कपड़े भी चेंज करने होते हैं, तो वो हमें कहना भी होता है कि हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। खैर, ये सारा कुछ से आने के बाद में ना कुछ याद आया मुझे कि कोई चीज़ एक कभी किसी ने गिफ्ट में दी थी। अचानक याद आया तो मैंने कहा उसे ढूंढती हूँ। क्या है? ये अंगूठी है। बस ऐसे ही कभी कभी कोई चीज़ शौक की हो जाती है तो मुझे अच्छी लगी। ये कमल ने मंगवा के दी है मुझे, बहुत दिनों से रखा हुआ था। और दरअसल ऐसे कहीं पार्टी वार्टी में जाना तो हो नहीं पा रहा है, और ऑफिस में इतना कंप्यूटर पे काम करना होता है कि ये सारी चीज़ें पहन के काम होता नहीं है। तो ऐसे ही अभी कवर थोड़ा सामान रखने के लिए, तो मैंने कहा सामने दिख गया तो मैंने कहा आप सबको दिखा देते हैं। ये प्योर कॉटन का कुर्ता है, ऊपर लाइनिंग लगी हुई है मलमल की। कुर्ता प्योर कॉटन है, फिर भी मलमल की लाइनिंग है। बाजू में ये लेस लगे हुए हैं। पजामा जो है उसके फ्रंट साइड में भी इस तरह के लेस 2 लाइन में लगी हुई है। पजामे का फ्रंट साइड बेल्ट है और बैक साइड में इलास्टिक लगी हुई है।
प्योर कॉटन है 100%। जयपुरी कुर्ती से मैंने इसे परचेज़ किया है। हमें साइज़ का एक चीज़ बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये डबल एक्सेल मैंने मंगवाया है, लेकिन अलग अलग ब्रांड की कुर्तीज़ वगैरह हम लेते हैं ना, तो साइज़ डिफरेंट होता है। कभी किसी ब्रांड में मुझे लार्ज भी कुर्ता जो है वो ठीक आता है, कभी एक्सेल और कभी डबल एक्सेल। तो इस तरीके से देख लिया करिए। अब ये जब कुर्ता पहना तो पहनने के बाद मुझे लगा कि अच्छा, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना कंफर्टेबल है ये देखिए। और ये कुर्ता जो है इतना लूज़ अच्छा है। ये देखिए पैंट में दोनों तरफ इतना बढ़िया पॉकेट बना हुआ है और बहुत ही कंफर्टेबल था। आगे फ्रंट साइड में बेल्ट था और बैक साइड में पजामे में इलास्टिक लगा हुआ है। बहुत ही आ गई हैं, चाय बनाने की तैयारी हो रही है। और रात के खाने के लिए जब डिसाइड किया गया तो कमल ने कहा कि वो कुछ नहीं खाएंगे। मम्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खीर और रोटी खाएंगी वो। तो अभी रोटी के साथ उनको खीर दिया जाएगा और मुझे तो बस एक कप चाय मिल जाए तो बस एकदम एनर्जी आ जाएगी मेरे बॉडी में। और उसके बाद फिर काम में हम लग जाएंगे, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, इसी तरीके से कहीं कहीं से जो काम मिल रहा है वैसे करते चले जा रहे हैं। जब कभी क्लिपिंग होती है तो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी अगर भूल जाती हूँ तो वो भी छूट जाता है, या फिर हाथ बहुत धूल मिट्टी से सना हुआ होता है तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि फिर वो मोबाइल को, हाथ को क्लीन करो तो बहुत लंबा वाला लफड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे मौका मिलता जाता है वैसे वैसे क्लिपिंग जो है मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड करती चली जाती हूँ और आप सबको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ मैं। खीर खा रही थी मैं भी, देखिए। खा लीजिए आप, प्लीज़ लीजिए। आ आ अब मैं भी खा रही हूँ। बहुत रात हो गई है, बस बैठे हुए टीवी देख रही थी। कल दिन की ड्यूटी है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं था दिमाग में। इतनी रात हो गई है तो ऐसे ही बैठे बैठे कुछ खाने का मन कर रहा था टीवी देखते हुए, तो मैं भी डाल के ले आई खीर, खा लिया, खा रही हूँ। अब आज के इस ब्लॉग का मैं समापन यहीं पे कर रही थी, तो मैंने कहा उसके पहले जो हमारे साथी हैं जिन्होंने आज के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं, या जितने भी लिखे हैं, 25 कमेंट्स आए हैं ऑनेस्टली, और मैं कोशिश करती हूँ सबका कम से कम नाम बता दूँ। देवीज राइट हैं, इन्होंने कुछ प्लांट्स के बारे में लिखा है कि क्लैमिटीज़ और राखी बेल उनके पास भी है, थैंक यू देवी जी। उसके बाद रानी अवस्थी जी का हर मेरे ब्लॉग में कमेंट आता है, खूबसूरत फूल हैं ऐसा लिख करके भेजा है, थैंक यू। HCS ब्लॉग के हमारे कोई साथी हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने कहा वाह जी बहुत अच्छा आप ब्लॉग बनाती हैं। उसके अलावा रमा पोरवाल जी हैं, उनका हार्ट उन्होंने बना के भेजा है। आरती जदौन जी हैं, उन्होंने भी ऐसे लिख करके भेजा है और नमस्ते भी भेजा है। हेलो 333 हाय, इन्होंने लिखा है कि वीडियो के अंत में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, सारी रात जगी थी इसीलिए मैं आंखें भरी भरी नींद से ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब नींद से आंखें भरी भरी हो ना तो चेहरे पे एक अलग सी जो थकावट है वो भी खूबसूरती में तब्दील हो जाती है। जरीन आलमस जी हैं, उन्होंने, जब मैंने पूछा था सबसे कि कौन कौन गज़लें सुनता है, किसी किसी गज़ल पसंद है, तो उन्होंने लिखा है कि उन्हें गज़लें बहुत पसंद है और वो बहुत शौक़ से गज़लें सुनती हैं। पुराने दिन की यादें ताज़ा हो गई गज़लों की बात सुन करके, थैंक यू ज़रीन जी। और आपका भी कमेंट हर मेरे ब्लॉग में आता है। सुमन सिंह जी हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत प्यार से उन्होंने लिखा है, लिखती हैं कि सरदा जी आपकी आवाज़ ये गज़ल से कम नहीं है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, अगर गज़ल ना सुनूँ तो मेरी शाम ही नहीं निकलती। ये फूल का पौधा बहुत ही खूबसूरत है, थैंक्स जानकारी देने के लिए। जो मैंने प्लांट्स कल के ब्लॉग में दिखाया था उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और सुरजीत कौर जी हैं, इनका भी हर मेरे ब्लॉग में कमेंट आता है, क्या लिखूँ, उफ प्यार आ गया सुरजीत जी। मतलब क्या लिखूँ, मैं इसको महसूस कर सकती हूँ, बट लव यू दी, लव यू टू सुरजीत।
आपका भी हर मेरे ब्लॉग में कमेंट आता है। उसके अलावा रेखा नवानी जी हैं, इनका भी कमेंट हर ब्लॉग में आता है। सरिता जी नमस्कार, नाइस वीडियो, ऐसा लिख करके भेजा है। बजविंदर कौर सॉरी राजविंदर कौर जी हैं, मैनू भी बहुत शौक है पुराने हिंदी गाने भी सुननिया में, इस तरह से लिख करके उन्होंने भेजा है। राजविंदर जी थैंक यू सो मच। सावित्री लिख करके भेजती है, अच्छी वीडियो है आंटी जी, थैंक यू सावित्री। शीला गुप्ता जी हैं, गज़ल है हमें भी पसंद है जगजीत सिंह जी का। तो ये हमारे 25 मेरे साथियों के कमेंट थे, सब के मैंने कमेंट पढ़ के बता दिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जितने भी कमेंट आए हैं इसमें कोई नया नहीं है, मेरे हर ब्लॉग में मेरे इस 25 साथियों का कमेंट आता ही आता है, चाहे कुछ भी इधर से उधर हो जाए। तो आप सबका सपोर्ट हमेशा इसी तरीके से मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल। थोड़ा सा टाइम और मैं सोच रही हूँ कि आगे पीछे करूँ। आप सभी बताओ ना कि किस टाइम पे मैं वीडियो डाला करूँ, जिस टाइम में आप सब फुर्सत में होते हैं। क्योंकि जो मेरे एज ग्रुप और मेरे से थोड़े एज में कम है, 8-10 साल के, जो ख़ास करके फीमेल्स फ्रेंड है मेरी, वही ज़्यादा देखती हैं। तो आप सब अपने घर का काम करके कब किस वक्त में फुर्सत में आ जाती हैं, 10 बजे या 11 बजे या 9 बजे, आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसी वक्त में वीडियो डाल सकूं। वीडियो मेरा तैयार हो जाता है रात में ही, जैसे अभी ये इस वीडियो को क्लोज़ करूँगी, क्लोज़ करने के बाद एडिटिंग वगैरह करके तैयार करके मैं अपलोड करके छोड़ देती हूँ और टाइमिंग डाल देती हूँ, ताकि उस टाइम में वो वीडियो मेरा रिलीज़ हो जाता है। तो चलिए आज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा, टाइम ज़रूर बता दीजिएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।